बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल करना है 1.6। तो सबसे पहले 1.6 की स्टेटमेंट देखें। ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट ऑन इट्स मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर्स के दोनों जॉज को जब हमने क्लोज़ किया, बंद किया, तो हमने देखा कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो एरर होता है पॉजिटिव का। साइड एट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कंसाइड्स विद वन ऑफ मेन स्केल डिवीजन। ज़ीरो जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर है, और इस तरह है कि वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के किसी एक डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, उसके बिल्कुल आमने सामने है या उसके करीब है। फाइंड इट्स ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। फाइंड हमने क्या करना है, ज़ीरो एरर को और ज़ीरो करेक्शन को। तो हमारे पास सबसे पहले आ गया जी मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग तो वो हमारे पास आ रही है 0 सेंटीमीटर। यानी मेन स्केल जो हमने जॉज को क्लोज कर दिया तो उसकी रीडिंग ज़ाहिर सी बात है क्या आएगी, 0 सेंटीमीटर। वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग तो वो हमारे पास आ रही है फोर्थ डिवीजन कंसाइड कर रहा है किसके साथ, मेन स्केल रीडिंग के साथ। तो इसके लिए जो डिवीजन हो उसको इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। अब तो 4 को 0.01 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर। चूँकि एरर पॉजिटिव का है इसलिए किसका आएगा, प्लस का। अब हमने ज़ीरो एरर को फाइंड करना है। ज़ीरो एरर इसका फॉर्मूला आता है जी मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, 0 सेंटीमीटर, प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग हमारे पास कितनी है, 0.04 सेंटीमीटर। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा प्लस 0.04 सेंटीमीटर। अब इतना एरर है हमारे पास उस वर्नियर कैलिपर में। अब हमने इसका ज़ीरो करेक्शन फाइंड करना है। तो ज़ीरो करेक्शन क्या होता है जी, नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर। कि वर्नियर कैलिपर का जो भी ज़ीरो एरर होगा उसका नेगेटिव ले लें। तो नेगेटिव लेने के लिए इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दे। नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 0.04 सेंटीमीटर, तो माइनस प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर वैसे का वैसे ही देगा। तो ये हमारे पास आ गया ज़ीरो एरर, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, ज़ीरो करेक्शन। उसके बाद ये आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 1.7। स्क्रू गेज हैज़ 50 डिवीजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। एक स्क्रू गेज के सर्कुलर स्केल के ऊपर 50 डिवीजन्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन्स, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। के सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन्स दिए हुए हैं। तो ये हमारे पास कितने हैं जी, 50 डिवीजन्स। उसके बाद आगे दिया हुआ है पिच ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर आ जाएगा पिच ऑफ स्क्रू गेज, के स्क्रू गेज की पिच कितनी दी हुई है। तो वो हमारे पास दी हुई है कितनी है जी, 0.5 मिलीमीटर। फाइंड व्हाट इज़ इट्स लीस्ट काउंट। फाइंड हमने क्या करना है, इसका लीस्ट काउंट। तो लीस्ट
काउंट को फाइंड करना है। फार्मूला आता है लीस्ट काउंट का, लीस्ट काउंट इक्वल टू, स्क्रू गेज के टॉपिक में इसका फार्मूला दिया हुआ है और वो फार्मूला आता है पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच हमारे पास कितनी है 0.5 मिलीमीटर और नंबर ऑफ डिवीजन्स कितने हैं वो हमारे पास हैं 50। इन दोनों को डिवाइड कर दें, तो जब हम 0.5 को डिवाइड करेंगे 50 पे तो ये आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। चूँकि हमारे पास जो पिच दी हुई है वो कितनी है, किस में है, मिलीमीटर में, इसलिए आंस भी किस में आएगा, मिलीमीटर में। अब बुक में उसने आंस दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर दे। 0.01 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 0.01 डिवाइडेड बाय 10। अब मिलीमीटर किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। उसके बाद ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 1.8। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 पार्ट्स दिए हुए हैं और उसमें उसने पूछा हुआ है कि इन चारों पार्ट में से कितने पार्ट्स में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 होगी। अब सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा, उसमें सारे रूल लिखे हुए हैं कि कौन से सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं और कौन से नहीं होते। तो बहरहाल यहाँ पर फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में जी 3.0066 मीटर। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की जो तादाद है वो ये सारे डिजिट्स हैं, तो काउंट कर लें कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए जी, 5। उसके बाद बी वाला पार्ट है, बी पार्ट में उसने पूछा हुआ है 0.00309 kg। तो रूल के मुताबिक इस साइड वाले 0 सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होते, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होंगे। बाकी ये 3 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए जी, 3। उसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट में उसने दिया हुआ है 5.05 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -27 kg। तो सिग्निफिकेंट रूल्स के मुताबिक ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल हैं, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी आ गई, 3। उसके बाद डी पार्ट है लास्ट वाला, उसमें जी 301.0 सेकंड। यहाँ पर भी रूल के मुताबिक ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ गए, 1 2 3 और 4। अब उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो 3 हो। तो इन चारों पार्ट में से सिग्निफिकेंट फिगर 3 एक सेकंड पार्ट में, सो यानी बी वाले पार्ट में, और किस में है, सी वाले पार्ट में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी। उसके बाद ये आगे न्यूमेरिकल नंबर 1.9। तो 1.9 में भी इसने सिग्निफिकेंट फिगर ही पूछे हुए हैं। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। 1.8 में इसने पूछा हुआ था किन में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 3 है, हमने सिर्फ वो बताना था। लेकिन यहाँ पर सारे पार्ट्स में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में है जी
मीटर। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 1, 2, 3 और 4। उसके बाद ही बी वाला पार्ट है 0.00450 kg। तो रूल के मुताबिक इस साइड वाले ज़ीरो सिग्निफिकेंट फिगर में शामिल नहीं होते, तो ये पीछे जितने भी बन जाएंगे ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद आ जाएगी। तो कितने आ रहे हैं 1, 2, 3। उसके बाद जी सी पार्ट है। सी पार्ट में उसने दिया हुआ है 1.66 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -27 kg। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं जी 1, 2 और 3। उसके बाद आगे डी पार्ट है। डी पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 2001 सेकेंड। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2, 3, 4। उसके बाद ही लास्ट वाला पार्ट है 1.10। अ चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। एक चॉकलेट रैपर जिसकी लंबाई 6.7 है और चौड़ाई कितनी है 5.4। तो स्टेटमेंट बन जाएगी लेंथ ऑफ चॉकलेट रैपर कितनी है जी 6.7 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे है चौड़ाई, तो ब्रीथ कर लें। ब्रीथ ऑफ चॉकलेट रैपर 5.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स एरिया। एरिया को फाइंड करना है और अप टू रीजनेबल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और एरिया को सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है। तो सबसे पहले एरिया को फाइंड कर लेते हैं। एरिया का फार्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ हमारे पास 6.7 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमारे पास 5.4 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36.18 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ करने के लिए क्या होता है जी, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर देते हैं। तो ये 5 से बड़ा है, 1 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा 2। अब इसको लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो आ जाएगा इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि उसमें हमेशा जो फर्स्ट डिजिट है वो डाउटफुल होगा, उसके अलावा सारे डिजिट्स क्या होंगे हमारे पास एक्यूरेटली नाउन डिजिट। तो इस डिजिट को छोड़ दें, बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।